नमस्कार दोस्तों, द आई विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्रेयांश कुमार आपके लिए आज फिर एक इंग्लिश की क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, उस दिन हमने अर्थात पिछले क्लास में जो है हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना था, जैसे टेंस के टाइप्स जाना था, ठीक है। टेंस के सब टाइप्स भी जाना था, ठीक। और हमने उन चीज़ों के बारे में समझ भी लिया था, ठीक है, वो क्या क्या होती हैं, ठीक। जैसे हमने पढ़ा था, प्रेजेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उनके एक एक पार्ट्स के बारे में जाना था, ठीक। तो आइए उन पार्ट्स को हम डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान दोस्तों हम जान लेते हैं सबसे पहले। आखिर कोई भी चीज हम देखते हैं तो सबसे पहले तो उसकी पहचान ही तो जानते हैं, ठीक है। तो इसकी भी पहचान जान लेते हैं। जैसे इसमें होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, अगर हिंदी में इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, कहां पर अंत में ता है, ती है, कौमते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने तो पहचान जान ली। तो दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो दोस्तों इनमें जो है हम 3 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव को, ठीक। तो अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए हम इसके रूल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसका रूल कैसे बनता है, तो रूल इसका जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं होता है, ये निगेटिव में होगा, ठीक है। तो वर्ब में यस या यस लग गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा रूल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वर्ब में यस या यस लगा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ब में यस या यस क्यों लगता है। आखिर कोई भी चीज होती है तो हम जानते हैं ना क्यों, किस लिए ये रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे भी यस या यस क्यों लगा है वो भी जान लेते हैं, ठीक। तो आइए जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार लगाइएगा, क्या लगाइएगा? स्टार, ठीक। तो स्टार लगा के आप जान लीजिए कि देखिए वर्ब्स जो है वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे वर्ब में या से इज लगाते हैं, तो कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट जो है, ठीक है, यानी आने वाला सब्जेक्ट, करने वाला काम, ठीक है, वो कौन है? वो सिंगुलर है, ठीक है। तो जब सिंगुलर होगा तभी ऐसे यस जोड़ेंगे वर्ब में, अन्यथा प्लूरल के फॉर्म में हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमने कहा ना वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल का है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल का है तो फिर वर्ब भी तो प्लूरल है, ठीक है। तो फिर क्यों उसको बदलेंगे? तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं? यस या यस, क्या करते हैं? यस या यस जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि वर्ब सिंगुलर
हो जाए, ठीक है, ताकि वर्ब क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए और सब्जेक्ट के साथ हम उसको रख करके ठीक देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम क्या देते हैं, जैसे हाँ, जैसे हमने कहा कि महेश, कौन, महेश, ठीक है, महेश ऑफिस जाता है। तो महेश कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इंडेफिनिट में बताया था कि ये आदत होती है। ठीक है, तो यहां भी क्या है, ये आदत है। आखिर ऑफिस जाने का काम डेली का है ना, कि एक दिन गया एक दिन नहीं गया। तो आइए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट की लिखते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, महेश। ठीक है, तो महेश, अब महेश क्या है, सिंगुलर है, यानी एक ही तो है महेश। ठीक है, तो महेश क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब देखिए जाना, यानी जाना क्या है, वर्ब है वहां पे, तो वर्ब जाना हो गया, जाना गो, इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। ठीक है, अब देखो गो में क्या हो जाएगा, यस है, यस हम जोड़ेंगे ताकि वो सिंगुलर बन जाए। ठीक है, तो गो में जोड़िए, महेश गोज, कहां पे जाता है, ऑफिस। तो कहीं पे अगर जाया जाता है तो उसके पहले जो है हम क्या यूज करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो महेश गोज टू ऑफिस। ठीक है, तो महेश कहां जाता है, ऑफिस जाता है, तो महेश गोज टू ऑफिस। ठीक दोस्तों, क्लियर है, ओके। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, इसी क्रम में आइए इसके आगे भी सेंटेंसेस को हम जान लेते हैं कि आखिर कैसे अदर सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, बस एक मिनट। तो दोस्तों हमने सिंगुलर के बारे में एक एग्जांपल देख लिया। अब आइए प्लूरल के बारे में भी देख लेते हैं। तो आइए, जैसे हमने एग्जांपल दूसरा दिया, बच्चे फुटबॉल, कौन सा बॉल, फुटबॉल यानी पैर का बॉल, अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं, तो देखिए यहां भी ते आया है कि नहीं, खेलते हैं, तो ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और क्या है, अफर्मेटिव भी है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। तो देखिए, तो बच्चों का हो जाएगा चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन हो गया। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब जो है वो खेलना है। ठीक है, खेलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, वर्ब खेलते हैं। ठीक है, तो खेलते हैं तो क्या प्लेस हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, चिल्ड्रन प्ले, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ठीक है, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आप अन्य सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस को आप अपने बुक से देख करके ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो सेंटेंस है वो है निगेटिव सेंटेंसेस। क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो निगेटिव सेंटेंसेस का रूल हम जान लेते हैं। ठीक, निगेटिव सेंटेंसेस में बस एक ही काम करना होता है कि हमें सेंटेंस के बीच में जो है
वो नॉट लगाना होता है, यानी नहीं की इंग्लिश जो होती है उसे हमें लगाना होता है। हिंदी वाक्य में तो नहीं आता है और इंग्लिश में जो है वो नॉट आ जाता है। ठीक, तो रूल पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए अब यहां पे आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, क्योंकि बीच में नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाना हमें जरूरी आ जाता है। ठीक, तो आइए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू या डज लग जाता है। ठीक है, देखिए प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए डू और डज कहां कहां पे लगेगा, थोड़ा सा स्टार लगाइए छोटा सा। ठीक, डू या डज, जब डू की बात करेंगे तो जहां भी प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म वहां पे डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जहां भी सिंगुलर फॉर्म होगा वहां पे डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉपी कलम उठा लीजिए, लिखते रहिए सिंगुलर फॉर्म। ठीक, इन सबको नोट कर डालिए। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, ये हो गया। अब आइए एग्जाम्पल जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम अयोध्या नहीं जाते हैं। ठीक है, नहीं जाते हैं, तो देखिए राम की इंग्लिश तो राम ही हो जाएगी, राम। अब देखिए राम जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज। तो राम डज नहीं है तो नॉट, जाते हैं तो गो टू अयोध्या, कहां पे, अयोध्या। ठीक, अब आइए एक प्लूरल वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, वे दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वे की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों दे डू। अब देखो डू प्लूरल है ना, तो वहां पे क्या लग जाएगा, डू। दे डू नॉट लिव, रहना का लिव, दे डू नॉट लिव कहां पे, इन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दे डू नॉट लिव इन दिल्ली। ठीक, समझ में आया? तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, इंट्रोगेटिव तक चलेंगे। ठीक, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये लंबी क्लासेस की आदत डाल लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि लंबी क्लास देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक, तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों जब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें दो रूल हैं। ठीक है, तो आइए दोनों रूलों को हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रूल है जहां पे क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी रूल नंबर 1, क्या से शुरू। ठीक है, जब क्या से शुरू होगा तब रूल क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले हमारा लगता है डू या डज। क्या लगता है दोस्तों, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना
ना भूलें। ठीक है, चलिए तो आइए एग्जाम्पल देते हैं इसका। ठीक है, क्या वे मगहर जाते हैं? क्या वे मगहर जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू। दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, डू दे गो कहाँ पे, मगहर, टू मगहर। ठीक है दोस्तों, अरे कबीर की धरती। ठीक है, हाँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुस्सा बुरा न कोय। कबीरदास ने एक और बताया था ना, वो क्या नाम है, हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जब पंथी को छाया ही नहीं तो फल लागे अति दूर। ठीक है, ये सारे दोहे आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, तो ये रूल जो था हमारा पहला था। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रूल नंबर 2 की। तो देखिए यहां पे स्टार्ट होगा किससे, स्टार्ट तो नहीं होगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। कहां पे आएगा, बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर बीच में ही आता है क्वेश्चन वर्ड, बीच में। ठीक है, फिर रूल क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। ठीक, फिर वही सेम रूल। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बच्चे गाना गाते हैं? तो क्या बच्चे गाना गाते हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे कब गाना गाते हैं कर दीजिए। क्या करना है, बच्चे कब गाना गाते हैं। ठीक है, तो बच्चे कब गाना गाते हैं, तो आइए पहले कब की इंग्लिश लिख लेते हैं। तो कब की इंग्लिश हो जाएगी, व्हेन। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू। व्हेन डू चिल्ड्रेन सिंग, गाना की इंग्लिश सिंग अ सॉन्ग। तो बच्चे कब गाना गाते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बाकी और भी कुछ चीजें आपको पूछनी है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो प्लीज आप उसके बारे में भी कमेंट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और मैं डेली बेसिस पे आपको नई नई चीजें इस तरीके से बताता रहूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है वो हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, अगले दिन स्टार्ट करेंगे एक नए टेंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए। ठीक है, और खेलिए कम, थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट ज़्यादा करिए। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं बाद में। ठीक, ओके, बाय।